हाँ तो दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान में जोरदार लड़ाई छिड़ चुकी है। दोनों ही देशों ने अपने अपने टैंक से लेकर मिसाइल तक सारे हथियारों का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ करना शुरू कर दिया है। भारत में हमारे सारे मीडिया चैनलों ने आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई को हाथों हाथ लिया है और आदत से मजबूर हमारे मीडिया चैनलों ने वर्ल्ड वॉर 3 की घोषणा कर दी है। भारतीय मीडिया के अनुसार दुनिया एक भयंकर युद्ध में जाने वाली है और हो सकता है कुछ दिनों बाद कोई चैनल आपको ये बताता हुआ मिल जाए कि दुनिया अब खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो ही गई है तो हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि विश्व बिरादरी में कौन सा देश किस पक्ष के साथ खड़ा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में कौन सा देश किस पक्ष के साथ है। हालांकि दोस्तों, इस बात को जानकर कि कौन सा देश किस पक्ष के साथ खड़ा है आपको बड़ा आश्चर्य होगा और आपके लिए समझना मुश्किल होगा कि कौन कौन से देश आपस में दोस्त हैं और कौन कौन से देश आपस में दुश्मन। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह के देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह के वीडियो प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। हाँ तो दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा, पर यह जानने से पहले कि कौन सा देश किस देश के साथ खड़ा है, बहुत संक्षेप में सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस सारे फसाद की असली वजह क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जो ऑरेंज पार्ट है वह है अजरबैजान और जो ग्रे पार्ट है वो है आर्मेनिया। इन दोनों के बीच में आपको एक छोटा सा रेड पार्ट नज़र आ रहा होगा, इसे कहते हैं नागोर्नो काराबाख। सारा झगड़ा, सारी पंचायत इसी एरिया के लिए है। इस एरिया का कुल क्षेत्रफल 4500 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। यह एरिया काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी एरिया है। दोस्तों, इस एरिया में कोई सोना चांदी नहीं गड़ा है जिसके लिए ये सारी रामायण महाभारत चल रही है। ये एरिया अपनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों की वजह से एक दूसरे पर बढ़त बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए दोनों देश इस एरिया पर अपना अपना कब्जा चाहते हैं, जैसा इंडिया और चाइना के केस में लद्दाख में है। लद्दाख में कोई सोना चांदी थोड़ी मिलेगा चाइना को। केवल लद्दाख की पहाड़ियों पर कब्जा होने से चीन की सेना को इंडियन आर्मी पर स्ट्रेटेजिकली बढ़त हासिल हो जाएगी। इसलिए चाइना लद्दाख की ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा करने के लिए विवाद कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब यह तो आपको समझ में आ गया कि ये सारी पंचायत है क्या। अब जब आपने ये सब समझ लिया कि ये सारा विवाद क्या है, तो अब देखते हैं कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के नेता किस पक्ष के साथ खड़े हैं, या जो अभी खुलकर किसी पक्ष के साथ नहीं खड़े हैं वो भविष्य में किस पक्ष के साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं और क्यों। तो दोस्तों, इस समय दुनिया में जो दूसरे नंबर के सबसे बड़े धूर्त नेता हैं, क्योंकि पहले नंबर पर तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, नंबर 1 का खिताब तो शी जिनपिंग के पास है। उनसे बड़ा धूर्त तो इस दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता, इसलिए इन्हें हम दूसरे नंबर के धूर्त नेता कह रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर के जो सबसे बड़े धूर्त नेता हैं, यानी कि टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने खुलकर अजरबैजान का समर्थन किया है और आर्मेनिया को अग्रेसर बताया है। उसका पहला कारण तो टर्की और आर्मेनिया की लड़ाई है। दोस्तों, इतिहास में टर्की के ऑटोमन एम्पायर के द्वारा आर्मेनिया के लाखों क्रिश्चियंस का नरसंहार किया गया था। इसे आर्मेनियन जेनोसाइड कहा जाता है। आर्मेनिया टर्की पर इस नरसंहार का आरोप लगाता है और टर्की इससे इनकार करता है। इस नरसंहार की वजह से टर्की और आर्मेनिया के संबंध ऐतिहासिक रूप से काफ़ी खराब हैं। यह सिलसिला आज तक जारी है, इसलिए टर्की को तो आर्मेनिया का विरोध करना ही था। दूसरा कारण, टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान मुस्लिम जगत में अपने आप को सबसे बड़ा नेता स्थापित करना चाहते हैं। अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल कंट्री है, इसलिए रजब तैयब एर्दोगान ने सबसे पहले अजरबैजान के पक्ष में अपना बयान जारी किया, जिससे वे विश्व भर में मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी नजर आए। दोस्तों, यह तो बात हुई टर्की की। अब मुस्लिमों के खलीफा नंबर 2 बैठे हैं हमारे पड़ोस में। हालांकि इनकी बात का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। यह किसके साथ हैं और किसके खिलाफ हैं,
इससे किसी को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि इन्होंने आधिकारिक रूप से बयान जारी करके अजरबैजान का समर्थन किया है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेना तक अजरबैजान में भेजने की बात कही है, इसलिए हम इनकी भी बात बता देते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने भी अजरबैजान का खुलकर समर्थन किया है और इसका कारण भी कोई दूसरा नहीं, केवल अपने आप को मुस्लिमों का हितैषी दिखाना है और कुछ भी नहीं। अब दोस्तों, जो तीसरा देश है जिसने अजरबैजान का खुलकर समर्थन किया है वो आपको चौंकाएगा, क्योंकि वह देश कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल कैसे अजरबैजान को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है और सारी मुस्लिम कंट्री इजराइल का विरोध करती हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम जगत के अनेक देशों ने तो इजराइल को पहचानने तक से मना कर दिया है। फिर इजराइल अजरबैजान का समर्थन कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा अजरबैजान और इजराइल का इतिहास जानना पड़ेगा। दोस्तों, 18 अक्टूबर 1991 को अजरबैजान की संसद द्वारा खुद को स्वतंत्र घोषित किए जाने के बाद नवंबर 1991 में टर्की वो पहला देश था जिसने अजरबैजान को रिकॉग्निशन दिया। इसके बाद 25 सितंबर 1991 को इजराइल वो दूसरा देश था जिसने अजरबैजान को रिकॉग्निशन दिया था। इजराइल ने न सिर्फ अजरबैजान को रिकॉग्निशन दिया बल्कि 7 अप्रैल 1992 को ऑफिशियली अजरबैजान और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी स्थापित हो गए। इसके अलावा अजरबैजान और इजराइल के संबंधों का एक प्रमुख कारण यहूदी लोग हैं। दोस्तों, अजरबैजान की राजधानी बाकू और उसके पास किरमिश शहर में 30,000 से अधिक यहूदी रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये यहूदी यहाँ पिछले 1500 सालों से रह रहे हैं। इन्हें पर्शियन यहूदियों का वंशज माना जाता है। 1730 में अजरबैजान में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना के समय अरबों ने यहूदियों को बाकू में रहने और यहाँ संपत्ति खरीदने की इजाज़त दी थी। तो कुल मिलाकर इजराइल और अजरबैजान के संबंध ऐतिहासिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, जो आज भी जारी हैं। इसलिए इजराइल ने अजरबैजान का समर्थन किया है। इसके अलावा दोस्तों, अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री होने की वजह से OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी अजरबैजान का समर्थन किया है। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि विश्व बिरादरी में कौन कौन से देश अजरबैजान का समर्थन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आर्मेनिया के पक्ष में कौन कौन से देश खड़े हैं। तो दोस्तों, आर्मेनिया का सबसे बड़ा सपोर्टर देश है रशिया, क्योंकि आर्मेनिया अपने सारे हथियार रशिया से ही खरीदता है, जिससे रशिया को काफ़ी मुनाफा होता है। इसके अलावा जो आर्मेनिया के पक्ष में सबसे बड़ी बात जाती है वो है आर्मेनिया का CSTO का मेंबर होना। दोस्तों, CSTO या कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रशिया के नेतृत्व में 7 पूर्व सोवियत यूनियन के देशों का एक संगठन है। ये संगठन नेटो को काउंटर करने के लिए रशिया ने बनाया है। आर्मेनिया इस संगठन का सदस्य है। नेटो के जैसे इस संगठन में भी CSTO के एक देश पर हमला सारे संगठन पर हमला माना जाता है, और अगर CSTO के किसी देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो उसे बचाने के लिए सारे देश इकट्ठा मिलकर उस देश से लड़ते हैं। अजरबैजान इस संगठन का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने अभी दोनों ही देशों से युद्ध रोक देने की अपील की है। हालांकि पर्दे के पीछे अजरबैजान में टर्की के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस की वजह से, अजरबैजान और ईरान में लैंड डिस्प्यूट की वजह से और इजराइल और अजरबैजान के क्लोज रिलेशन की वजह से ईरान को आर्मेनिया का समर्थक माना जाता है। यही वजह है कि अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद ईरान अजरबैजान की बजाय आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है। दोस्तों, अब ये तो हो गए वो देश जिसने या तो खुलकर किसी देश का समर्थन किया है या जिनके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अपने देश भारत और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की। ये दोनों देश किस पक्ष में खड़े हैं? तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने अभी पिछले साल ही आर्मेनिया को $40 मिलियन के स्वाति रडार बेचे हैं। इसके अलावा पिछले साल जब यूनाइटेड नेशन में टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कश्मीर मुद्दे को उठाया था, तो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने टर्की का विरोध करते हुए कश्मीर को खुलकर इंडिया का पार्ट बताया था।
इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के बीच एक मुलाकात भी हुई थी और दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने की बात कही थी। तो दोस्तों, इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि भारत का समर्थन आर्मेनिया के साथ होगा। हालांकि दोस्तों, भारत से उम्मीद कम है कि भारत कभी इस विवाद में खुलकर बोलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका एक क्रिश्चियन कंट्री है और आर्मेनिया भी एक क्रिश्चियन कंट्री है, इसलिए अमेरिकी पब्लिक में आर्मेनिया के लिए सेंटीमेंट प्रबल होंगे। इसलिए अगर समर्थन करने की नौबत आ ही जाती है तो अमेरिका निश्चित ही आर्मेनिया का समर्थन करेगा। हालांकि अभी अमेरिका किसी भी पक्ष के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आर्मेनिया और अज़रबैजान की लड़ाई में आपको बड़े अजीब से सिनारियो दिखाई देंगे। एक ओर आपको धुर विरोधी पाकिस्तान, टर्की और इजराइल दिखाई देंगे, वहीं दूसरी ओर आपको धुर विरोधी रशिया, अमेरिका और ईरान दिखाई देंगे। इन दोनों देशों का विवाद पीएससी के रीजनिंग सेक्शन में आए किसी प्रश्न की तरह हो गया है, जिसमें यह समझना मुश्किल है कि कौन आपस में दोस्त हैं और कौन आपस में दुश्मन। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस विषय पर आप भी अपना व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और करते रहें हमारे साथ आसपास की तलाश।